Hello students, welcome to class 5. This is the first chapter of your syllabus, The Man Who Fought Windmills. This is the name of the chapter. This is a story about a knight. Look at this picture. This is a picture of a knight who wanted to become a knight and wanted to do some adventures. This is a humorous story. You will enjoy the story. Now let's start the chapter. A long time ago, there lived a man in a castle in Spain. बहुत समय पहले की बात है, लंबे समय की बात है कि एक मैन था जो कि स्पेन में रहता था. स्पेन में कहाँ रहता था? वो एक कैसल में. कैसल मीन्स महल, उसमें वो रहता था. He wanted to be a hero and help people in danger. वो एक हीरो की तरह बनना चाहता था और उन लोगों की हेल्प करना चाहता था जिनकी कोई प्रॉब्लम होती थी, उनकी हेल्प करना चाहता था. He wanted to be a knight and ride on his horse dressed in a suit of armor. वो क्या बनना चाहता था? He wanted to be a knight. Knight होता है शूरवीर, ब्रेव. वो एक नाइट बनना चाहता था और अपने हॉर्स पे राइड करके एक आर्मर होता है कवच, एक कवच पहन के उस पे राइड करना चाहता था हॉर्स पे. बट द वर्ल्ड हैड चेंज्ड. बट जो अब दुनिया है वो चेंज हो चुकी थी. देयर वर नो नाइट्स. अब कोई भी नाइट नहीं होते थे. नोबडी वोर शाइनी आर्मर एनी मोर. कोई भी अपना वो शाइनी आर्मर्स जो होते हैं, जो चमकीले कवच, अब कोई नहीं पहनता था. नॉर डिड एनीवन हैव मैजिकल एडवेंचर्स इन स्ट्रेंज फार अवे लैंड्स. अब कोई ऐसे मैजिकल एडवेंचर्स नहीं करता था दूर दूर तक. फार अवे लैंड्स मतलब दूर दूर तक. स्टिल दिस डिड नॉट स्टॉप डॉन कीहोते. वी विल प्रोनाउंस इट डॉन कीहोते. He decided to dress up in his great grandfather's rusty armor and go out in search of adventure. Still, ये सब फिर भी कोई उसको किसी की कोई परवाह नहीं थी. फिर भी ये उसका पर्सन का नेम था डॉन कीहोते. तो जो डॉन कीहोते था उसने डिसाइड किया कि वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का रस्टी आर्मर जो है उनका एक कवच पड़ा था वो पहनेगा एंड गो आउट इन सर्च ऑफ एडवेंचर, और बाहर जाके कुछ एडवेंचर करेगा. वंस Don Quixote was in his armor and mounted on his bony old horse named Rocinante. एक बार क्या होता है, डॉन की होते ने वॉज इन हिज आर्मर, उसने वो उनका पहना जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का कवच था, एंड माउंटेड ऑन हिज बोनी ओल्ड हॉर्स नेम्ड रोसिनेंटे. और उसने क्या किया, उस अपने जो एक बोनी होता है, लिटिल हाइट का जो हॉर्स होता है उसको बोलते हैं बोनी, उसके ऊपर चढ़ा. माउंटेड मीन्स उसके ऊपर घुड़सवारी की उसने, एंड जिस हॉर्स का नेम था रोसिनेंटे. इवन हिज स्क्वायर सैंचो पांजा लाफ्ड अंटिल हिज साइड्स हर्ट. उसको देख के उसका जो स्क्वायर जो होता है असिस्टेंट टू द नाइट, जो उसका असिस्टेंट था जिसका नेम था सैंचो पांजा, वो इतना हंसा कि उसकी साइड्स में दर्द होने लग गया, पेन होने लग गई उसकी. हाउएवर डॉन कीहोते डिडंट केयर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. फिर भी उसको किसी की कोई परवाह नहीं थी, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था. डू यू वॉन्ट मी टू मेक यू द रूलर ऑफ सम डिस्टेंट लैंड सैंचो. अब उसने डॉन कीहोते ने सैंचो से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कहीं दूर डिस्टेंट लैंड मतलब कोई दूर किसी लैंड का तुम्हें कोई रूलर बना दूं. आस्क्ड द नाइट. उस नाइट ने, जो डॉन कीहोते था, उसने सैंचो से पूछा जो उसका असिस्टेंट था. सैंचो स्टॉप्ड लाफिंग. यस ही क्राइड. सैंचो ने अब हंसना बंद कर दिया. फिर वो चिल्लाया, यस हाँ बिल्कुल. Well, get on your donkey and come with me, said Don Quixote.
अब उसने उसको बोला, डॉन की होते ने सेंचो के, ठीक है तुम ऐसा करो, अपना डंकी लेके आओ, अब डंकी के ऊपर बैठ के फिर मेरे साथ चलो। we will have some wonderful adventure together। अब हम ना मिलके कुछ अच्छे एडवेंचर करेंगे। आफ्टर मैनी डेज ऑफ राइडिंग, डॉन की होते एंड सैंचो पांजा केम टू अ लार्ज फील्ड। बहुत आफ्टर मैनी डेज, बहुत सारे दिनों के बाद डॉन की होते और सैंचो पांजा एक बड़े से फील्ड में आ गए। नाउ टर्न द पेज। लुक एट द जाइंट्स क्राइड द नाइट। अब जो वो नाइट है, जो डॉन की होती है, उसने देखा, उसने बोला लुक एट द जाइंट्स, वो जाइंट्स की तरफ देखो। व्हाट जाइंट्स आस्क्ड सेंचो। अब सेंचो ने बोला कौन से जाइंट्स? ओवर देयर सी दोज गिग्नेटिक आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स। अब जो उसने बोला कि ओवर देयर, वहां देखो, वहां पे एक जो बड़े सारे विशाल हाथों वाले, आउटस्ट्रेच मतलब जिन्होंने बाजू अपने फैलाए हुए हैं, उनकी आर्म्स देखो, वो वाले जाइंट्स। वेयर? आई डोंट सी एनी जाइंट्स सेड सेंचो। ऑल आई सी आर विंडमिल्स। कहता मुझे कोई जाइंट्स नहीं नजर आ रहे, जो मुझे नजर आ रहे वो तो विंडमिल्स हैं। देयर सेंचो, लुक देयर, वहां देखो सेंचो, उधर। डॉन की होते वॉज पॉइंटिंग एट द विंडमिल्स, हिज आईज राउंड विथ एक्साइटमेंट। जो वो डॉन की होते था, उसने उनको विंडमिल्स की तरफ पॉइंट आउट किया और कहा कि वो देखो, और उसकी जो आईज थी वो भी एक्साइटमेंट में राउंड हो गई, गोल गोल घूमने लगी। His head was so full of magic and adventures that he thought the windmills were giants। जो उसका हेड था वो इतना मैजिक से भरा हुआ था, मैजिक के लिए वो मतलब था कि एडवेंचर्स के लिए कि वो उसको लग रहा था कि ये जो विंडमिल्स हैं वो जो है जाइंट्स हैं, उसको जाइंट्स लग रहे थे वो। I don't see any giants, Sancho said firmly, hoping to change the mind of his fanciful friend। उसने फिर सेंचो ने रिप्लाई किया कि मुझे कोई जाइंट्स नजर नहीं आ रहे। फर्मली मीन्स पक्के इरादे से। होपिंग टू चेंज द माइंड ऑफ हिज फैंसीफुल फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड डॉन की होते था, उसको काल्पनिक उससे बाहर लाना चाहता था, उसको समझा रहा था कि शायद उसका माइंड चेंज हो जाए। सो यू आर स्टूपिड सेंचो सेड डॉन की होते। कहते तुम तो स्टूपिड हो सेंचो, तुम्हें कुछ नहीं पता। देयर आर जाइंट्स एंड आई एम गोइंग टू फाइट देम। वो जाइंट्स है और मैं उनके साथ फाइट करने जा रहा हूं। बिफोर सेंचो कुड अटर एनी वर्ड, डॉन की होते चार्ज फॉरवर्ड हिज हॉर्स, लोअरिंग हिज लैंस। बिफोर सेंचो कुड अटर एनी वर्ड, कुछ इससे पहले कि सेंचो कुछ बोल पाता, डॉन की होते चार्ज फॉरवर्ड, वो अपने हॉर्स के ऊपर बैठ के आगे बढ़ा। लोअरिंग हिज लैंस, लैंस होता है वेपन, अपने जो उसके हाथ में जो वेपन था उसको नीचे करके। जस्ट as he reached the first windmill, the wind began to blow and the great arms of the mill creaked slowly around। जैसे ही वो फर्स्ट विंडमिल के पास पहुंचा, द विंड बिगेन टू ब्लो, जो हवा थी वो चलने लगी। ये जो विंडमिल्स की पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, ये विंडमिल्स की पिक्चर है। हवा के चलने से ये इसका विंडमिल जो है घूमती है। तो वो फर्स्ट विंडमिल के पास जैसे ही पहुंचा, द विंड बिगेन टू ब्लो, हवा चलनी शुरू हो गई। एंड द ग्रेट आर्म्स, जो उसकी बड़ी बड़ी विंडमिल की आर्म्स थी, वो क्रीक करने लगी, मतलब मूव करने पे जैसे जो आवाज होती है उसको बोलते क्रीक। स्लोली अराउंड, धीरे धीरे वो मूव करने लगी। वॉच आउट, डॉन की होते येल्ड सेंचो। अब सेंचो चिल्लाया वॉच आउट, वो देखो। बट इट वॉज टू लेट, पर ना बहुत देर हो चुकी थी। हिज लैंस
stuck into one of windmill's blade and he was swept up. उसका जो ब्लेड था, जो था वो उसमें वन ऑफ एक विंडमिल के ब्लेड में स्टक हो गया था. ऑफ हिज हॉर्स एंड हाई इनटू द एयर. अब वो क्या हुआ, जैसे वो ब्लेड स्टक हुआ वहां पे तो वो उससे अपने हॉर्स से उछला और हवा में कहा उछला, इन हाई इनटू द एयर, हवा में ऊपर उछला. He fell with the loud clang on the ground and his helmet turned the other way on his head. और वो ना बड़ी जोर से, क्लैंग होता है आवाज आना, बड़ी जोर से एक आवाज आई, जैसे जमीन पे कुछ गिरा हो, बड़ी आवाज आती है वैसे ही उसके गिरने की आवाज आई. एंड हिज हेलमेट, जो उसकी हेलमेट थी, टर्न द अदर वे ऑफ द हेड, उसके वे उसका चेंज हो गया, हेलमेट का किसी और तरीके से वो हेड पे डल गई. नेक्स्ट पेज. Didn't I tell you they were windmills? said Sancho. अब सैंचो ने फिर बोला, मैंने आपको बोला था ना कि ये विंडमिल्स है. As he ran over to help his friend to get on his feet. वो अब अपनी फ्रेंड की तरफ, जो डॉन की होते है, उसकी तरफ भागा ताकि वो उसको अपने पैरों पे खड़ा कर सके. They were changed into windmills by magic. सेड डॉन की होते. अब डॉन की होते बोलता है कि ये ना जो है ये मैजिक से चेंज हो गई है विंडमिल में. दे वर रियली जाइंट्स. दे आर रियली जाइंट्स. वो सचमुच में जाइंट्स हैं. देन डॉन की होते हैड एन आइडिया. अब उसको ना एक आइडिया आया. क्विक सैंचो, गेट मी माई सैडल बैग, माई मैजिक बॉल इज इन इट. कहता आप जल्दी कर, मेरा ना एक सैडल बैग लेके आ, उसमें ना माई मैजिक बाउल, उसमें मेरा एक मैजिक बाउल है. आई विल शो दीज जाइंट्स दे कांट फूल मी. अब मैं ना दिखाता हूं इन जाइंट्स को, ये मुझे ना फूल नहीं बना सकते, मुझे मूर्ख नहीं बना सकते. सैंचो रश्ड ओवर टू रोसिनेंटे एंड गॉट द सैडल बैग. जो सैंचो है, अब वो रोसिनेंटे कौन था, जो उसका लिटिल बॉनी था, हॉर्स था, उसकी तरफ गया और उसका सैडल बैग लेने के लिए. ही टुक आउट द बाउल फिल्ड एज इट वॉज विद कर्ड. उसने ना वो बाउल निकाला जिसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ कर्ड जैसा उसमें, उससे वो भरा हुआ है. परहैप्स डॉन की होते added a magic potion to the curd, he thought. उसको लगा परहैप्स शायद कि डॉन की होते ने उसमें बाउल में क्या डाला है, कुछ पोशन होता है लिक्विड, जिसमें मैजिक का कुछ लिक्विड सा कर्ड में उसने डाला हुआ है. गिव मी द बाउल सेड द ब्रेव नाइट. अब जो उसने बोला कि मुझे वो बाउल दो, किसने बोला, ये डॉन की होते ने. आई विल वियर इट ऑन माई हेड एंड टर्न दीज विंडमिल्स बैक इनटू जाइंट्स. कहता ये जो है ना, जो मैं इसको बाउल को अपने हेड पे पहनूंगा और ये जो विंडमिल्स हैं वापस ये इनको जाइंट्स में, I will wear it on my head and turn these windmills back into giants. और इनको दोबारा से giants में change कर दूंगा. But the bowls full of. अभी उसका sentence complete नहीं हुआ सैंचो का, और अभी उसने बोला ये कि but the bowl, वो बताना चाह रहा है कि किसी चीज से वो full हुआ है, भरा हुआ है. It was too late. ये बहुत देर हो चुकी थी. डॉन की होते had already put the bowl on his head. डॉन की होते ने उसको पहले ही बाउल को अपने सिर पे पहन लिया. The curd began to drip all over his face. Look at this picture. ये जो उसने बाउल में कर्ड रखा है उसने उल्टा अपने सिर पे डाल लिया और कर्ड उसके फेस पे गिर रहा है. देखो आप, है ना. The curd began to drip all over his face. ये जो कर्ड जो उसके सारे फेस पे ड्रिप करने लग गया, गिरने लग गया. Help Sancho,
हेल्प सैंचो, मेरी हेल्प करो, माई ब्रेन इज मेल्टिंग। अब वो सोच रहा है नाइट जो था डॉन की होते कि मेरा ना जो ब्रेन है, कहता वो ना मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। सैंचो, माई ब्रेन इज मेल्टिंग, अगेन ही इज सेइंग कि मेरा ना ब्रेन मेल्ट हो रहा है। दोज विकेट जाइंट्स हैव कास्ट अ स्पेल ऑन मी। जो ये जो वो थे, शैतान थे ना, जो विंडमिल्स, जो जाइंट्स थे, उन्होंने मेरे ऊपर कोई स्पेल किया है, मेरे पे कोई मंत्र पड़ा है। स्पेल मीन्स कोई मंत्र सा पड़ा है। ओह, डॉन की होते फिर वो बोल रहा है, उसका जो फ्रेंड है सैंचो, ओ डॉन की होते सैंचो कुडंट स्टॉप लाफिंग। फिर उसकी ना हंसी अब उसको देख के ऐसे कि कर्ड से उसका फेस पे गिर रहा है और उसको कुछ और लग रहा है कि उसके शायद ब्रेन मेल्ट हो रहा है। उसको देख के वो हंस रहा है, उसको अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा। लेट्स गो होम, we will come another day when the wind is not blowing and get those giants, he said finally. अब वो बोल रहा है उसको कि चलो कोई बात नहीं। अब उस हंसी रोक के बोल रहा कि अपनी कि चलो अब हम अपने घर चलते हैं, फिर किसी और दिन आएंगे, अनदर डे आएंगे, फिर उन जॉइंट्स को देख लेंगे। ही सेड फाइनली, अब उसने फाइनली ये बोल दिया। ऑल राइट, वी विल गो बट जस्ट टिल आई कैन गेट माई ब्रेन फिक्स्ड। ऑल राइट, हाँ ठीक है, वी विल गो, हम जाएंगे, पर जब तक मेरा ब्रेन ठीक नहीं हो जाता, फिक्स नहीं हो जाता पूरी तरह से, आई एम नॉट गिविंग अप। मैं अब किसी को छोड़ने वाला नहीं, मैं हारने वाला नहीं। आई एम अ नाइट एंड समडे आई विल बी अ हीरो। मैं एक नाइट हूं, एक शूरवीर हूं, एंड समडे आई विल बी अ हीरो, और मैं किसी एक दिन हीरो जरूर बन जाऊंगा। That was all in this chapter. I hope you enjoy, you laugh, you understand. Okay, thank you very much.